So writing off the loss on issue of debenture is an important topic. The discount given on issue of debenture is a capital loss. It can be written off against capital profit. कैपिटल प्रॉफिट. सो कैपिटल रिजर्व से इसको राइट ऑफ करते हैं, या फिर आपका जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स टू से फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म this amount has to be written off. Okay, look at the question, illustration number 31. You don't have to make any account, but you have to use this on 1st November 2018. एयरटेल लिमिटेड जो इसकी मेजर एंट्री है, ये आपके आज के क्लास की मेन एंट्री है जिसको आपने हमेशा याद रखना है. जितना भी डिस्काउंट आप डिवेंचर्स पे प्रोवाइड करेंगे, वट एवर डिस्काउंट यू विल प्रोवाइड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दैट कैपिटल लॉस विल बी रिटर्न ऑफ आइदर फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. वो भी नहीं दिया है, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज कि जो भी फर्म को कैपिटल लॉस हुआ है वो आप कहां से राइट ऑफ करेंगे. यहां से राइट ऑफ करेंगे, 1 2 3, ये तीनों में से किसी से भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल होगा. इसे 1 साल में भी कर सकते हैं, और इसे कई ईयर्स में भी कर सकते हैं, और इसे प्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हैं, आइदर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और प्रोपोर्शनेटली. ये दो जो मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड मैं आपको आज बताऊंगा, एंड विद दैट द चैप्टर विल बी ओवर. फर्स्ट मेथड बाद में, पहले ये देखिए, अगर एक ही ईयर में उसे राइट ऑफ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं. ये जो आपको इलस्ट्रेशन बताया, इलस्ट्रेशन नंबर 31, एवरीवन लुक एट द इलस्ट्रेशन. ऑन 1st November 2018, एयरटेल लिमिटेड issued 40,000 10% debentures of 100 each at a discount of 5%. तो ये जो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, यही आपका क्या है, लॉस है. redeemable at par after 4 years. The debentures were fully subscribed. It has a balance of 80,000 in capital reserve and 1,50,000 in securities premium reserve. दोनों रिजर्व आपको दिए हुए हैं, कैपिटल रिजर्व ऑल्सो एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑल्सो. तो आप जो है दोनों को यूज कर सकते हैं. पहले कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे क्योंकि उसमें कम पैसे हैं. अगर 80,000 से ज्यादा का लॉस हो रहा है तो आप पहले कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे, फिर जो पैसे बचेंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे. 80,000 से कम का लॉस हो रहा है तो वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व से ले लेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को राइट को छेड़ने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे. और अगर और ज्यादा है
तो फिर आप जो है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो तो वहां से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कितना है देखते हैं। 40,000 एक्सक्यूज मी सर, इशू किए, 40,000 डिवेंचर्स आर इशूड। 40,000 डिवेंचर्स 100 रुपए का एक है और 5% उसमें प्रीमियम है। इसका मतलब कितना प्राइस होगा उसका हरविंदर सिंह? सर 4 लाख। द प्राइस ऑफ वन डिवेंचर। सर टोटल 4 लाख होंगे सर। और 40,000 डिवेंचर्स 100 रुपीज का एक है, 5% डिस्काउंट में इशू हो रहा है। एक डिवेंचर कितने रुपए का इशू हो रहा है? वन डिवेंचर ऑफ हाउ मच अमाउंट? सर 95। गुरप्रीत, one debenture will be issued at rupees 95. So 40,000 debentures, 40,000 debentures of how much price beta? 40,000 into 95. So first journal entry 40,000 into 95, 30 38 lakh, 38 lakh, 38 लाख रुपीस के डिवेंचर आपने इशू किए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देन यू विल ट्रांसफर दिस टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, that is discount on issue of debenture account debit 2 lakhs to debenture account 40 lakh। अब कितने का लॉस है दीप्ति? व्हाट इज द लॉस? नो आइडिया। कशिश, व्हाट इज द लॉस? 2 lakh. 2 lakh, it is given in the question itself। Discount on issue of debenture is 2 lakh। This 2 lakh rupees will be written off against capital reserve and statement of profit and loss। अमित, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट है? सर न्यू बुक में ये क्वेश्चन ही नहीं है। कैपिटल रिजर्व में हमने बताया 80,000 है और हमारे को राइट ऑफ करना है 2 लाख रुपीस। बाकी बचा 1,20,000 दैट विल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसमें हमारे पास हालांकि 1,50,000 है, बट वी विल राइट ऑफ ओनली 1,20,000। आर यू गेटिंग? पहले कैपिटल रिजर्व से लिए पैसे 80,000, फिर लिए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 1,20,000। उल्टा नहीं करना है बेटा। जिस जिस अकाउंट में पैसे कम होंगे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे पूरा। आप ऐसे भी कर सकते थे उल्टा, 1,50,000 ले लेते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से और 50,000 फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, विच इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। It would be a wrong treatment। Ridhima, are you getting? Ridhima, are you getting? The capital reserve account has less balance, 80,000। So first we will write off from capital reserve and then from the another account which is given statement of profit and loss, इसमें से फिर हम रिमेनिंग अकाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो राइट ऑफ करेंगे। गॉट इट? नाउ second one,
ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 4% after 5 years. Excuse me, sir. Yes, Sir, these questions are not in the new book. discount on issue of debenture topic है. Yes, यस sir. सर. अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है फिर, जरा आगे देखिए. राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, ये टॉपिक आपका आगे होगा. राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, इसमें इलस्ट्रेशन है. 1 अप्रैल 2012 a limited company issued 11% 10 lakh debentures at a discount of 6%. ये वाला है. नो सर. ये वाला तो होना चाहिए. ये आपका राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर. वन मिनट. कैसी बात कर रहे हो, ये कैसे नहीं होगा. अच्छा, ये तो होना चाहिए. ये वाला तो क्वेश्चन है. राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, ये टॉपिक मिल गया आपको. राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, मतलब दो टॉपिक है ना, राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर एंड राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर. सर, इसमें सिर्फ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट है. राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक हो गया. तो उसके अंदर दो टॉपिक है ना, राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, राइटिंग सर, ऑफ. इसमें सिर्फ नो सर. नो सर. सर, इसमें सिर्फ 3-4 इलस्ट्रेशन इस टॉपिक के बस. ओके, कौन सा इलस्ट्रेशन है, जरा वो पढ़ो. सर, ऑन 1 अप्रैल 2017 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड ओके, पढ़ो पूरा. issued 20,000 shares, 6% debentures of 100 rupees each at a discount of 4%, redeemable at premium of 5% after 3 years. The amount was payable as follows. On application, 50 rupees per debenture. Balance on allotment. Fast Computer has a balance of 50,000 in security premium reserve and 1 lakh in general reserve. Profit of the year was 75,000. ओके, आगे क्या लिखा है, क्या कैलकुलेट करना है. General entry of issue of debenture and writing of the loss on issue of debenture. अरे ये तो हो गया टॉपिक हमारा पहले. हाँ ठीक है. तो इसमें इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री आपको पता है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर. अगर डिस्काउंट है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट. और उसके बाद उसको राइट ऑफ करने की एंट्री जो अभी मैंने आपको बताई ये है. लॉस, जो डिस्काउंट पे जो लॉस हो, डिस्काउंट की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री ये है. तो जितना भी लॉस हो रहा है उसमें
आपके डिस्काउंट में देखिए कितना है, डिस्काउंट कितना दिखा रहा है उसमें क्वेश्चन में? 4%. हाँ, तो 4% के हिसाब से डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस जो है डेबिट कितना किया है क्वेश्चन में, जनरल एंट्री में? सर 1,80,000 है 1,80,000. सर 1,80,000 ठीक हो गया। 1,80,000 रुपीज आपका लॉस है डिस्काउंट पे, तो 1,80,000 को राइट ऑफ किया होगा कशिश। ध्रुव कैसे राइट ऑफ किया देखिए, क्या कैपिटल रिजर्व से किया है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से किया है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया है? गुरप्रीत किस अकाउंट से उसे राइट ऑफ किया है? आर्ची Sir, security premium reserve, general reserve, statement of PL. तीनों से कितना कितना अमाउंट? Yes, sir. Sir, security premium reserve 50,000, general reserve 1 lakh, statement of PL 30, and 2 loss on issue of debenture 1 lakh. यस, यही तो मैंने आपको बताया। आपके पास जिसमें भी जितने भी पैसे हैं, आपको टोटल लॉस अकाउंट से उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। सबसे पहले सबसे छोटा अकाउंट लीजिए, फिर उससे बड़ा जिसमें ज्यादा अमाउंट बैलेंस हो, फिर उससे भी बड़ा जिसमें सबसे ज्यादा बैलेंस हो, और 50,000, 1 लाख, और फिर लास्ट में 30,000 आपने लिया एक अकाउंट से, टोटल अमाउंट राइट ऑफ हो गया। तो अंडरस्टूड हो गया। आपको जो है सिंपल क्वेश्चन करना है जिसमें द अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन अ सिंगल ईयर। ठीक है, ये जनरल एंट्री बस आप याद रखिए। मेन फर्स्ट थिंग यू विल फोकस ऑन हाउ मच इज द डिस्काउंट, total discount. First thing you will focus is how much is the total discount on issue of debenture, and that particular loss can be written off or set off against what? Either against capital reserve जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, either against security premium और statement of profit and loss, और अगर कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी अगर ना दिया हो, तो वो सीधे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होगा, जितना भी होगा। मान लीजिए ना कैपिटल रिजर्व दिया है, ना आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है, ना ही उसमें कहीं पर ये मेंशन है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे हैं, तो भी आप उसको कहां से राइट ऑफ करेंगे? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? रेज योर हैंड। Is the concept clear? You raise your hands. Excuse me, sir. Yes, please ask. बोलिए। सर इसमें जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 दे रखा है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 दे रखा है, जनरल रिजर्व 1 लाख दे रखा है। तो सर पहले सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे ना, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे या जनरल रिजर्व से करेंगे? सर पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे या जनरल रिजर्व से करेंगे? कितना कितना दे रखा है सर? 50,000 और 1 लाख। 50,000 क्या है सर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR। ओके, 1 लाख क्या है सर? जनरल रिजर्व। ओके, तो सही है। जनरल रिजर्व आप किसी से भी कर सकते हैं, देयर इज नो सच क्या कहते हैं उसे ऑर्डर। जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड बिफोर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो तब आया होगा जब आपने शेयर्स या डिवेंचर्स इशू किए होंगे ऑन प्रीमियम, गॉट इट? जनरल रिजर्व वाज क्रिएटेड इवन बिफोर दैट, और जनरल रिजर्व में जो पैसा है दैट इज फॉर दिस टाइप ऑफ कैपिटल लॉसेस ओनली, अनसर्टेनिटीज के लिए। जनरल रिजर्व किस लिए क्रिएट करते हैं? फॉर एनी अनसर्टेनिटी, एनी लॉस इन फ्यूचर, तो इसलिए जनरल रिजर्व से पूरा पैसा लेते हैं। सर अगर लॉस 1,20,000 क्या करते हैं? लॉस
1,20,000 होता फिर क्या करते सर हम? 1,80,000 है ना इसमें टोटल। सर अगर 120 होता फिर क्या करते सर हम? 120 होता, 120 होता तब भी आप सबसे पहले वो ले लेते, क्या कहते हैं उसे, कैपिटल रिजर्व कितना है? सर 1 लाख है जनरल क्या रिजर्व। कैपिटल रिजर्व? सर कैपिटल रिजर्व नहीं जनरल है। कैपिटल रिजर्व नहीं है इसमें? ना सर। सर अगर हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे सर सर 50,000 है और जनरल रिजर्व हमारा 1 लाख है, ठीक है ओके। सर। हाँ सर अगर हमारा लॉस ही सर 1,20,000 का होता, हाँ हाँ, एज्यूम कर, तो सर हम पहले अमाउंट कितने से निकालते हैं? जनरल रिजर्व 1,20,000, हाँ सर प्रॉफिट 50,000। एंड लॉस। ठीक है सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड यही लॉस से पूछ रहा सबसे हूँ। लास्ट में आएंगे हम। हाँ वो तो सर जब लॉस से, अमाउंट ज्यादा होगा तो क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है उस साल का प्रॉफिट जो है उसमें से आप क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व जो क्रिएटेड है उनमें से निकालने में इस साल के प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश पहले ये रहती है कि किसमें से निकालेंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और दिस व्हाट डू वी कॉल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर भी अगर बच जाए तो लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसीलिए मैं कह रहा था अगर कोई भी रिजर्व नहीं दिया हुआ, ना कैपिटल रिजर्व, ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और ना ही आपका जनरल रिजर्व, तो फिर आप डायरेक्ट सिर्फ इसमें से लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी रिजर्व जिससे कि हम लॉस को राइट ऑफ कर सके। तो फिर हमें इस साल के प्रॉफिट में से ही उसको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। दैट इज वाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से फिर हम उसे पूरा का पूरा जितना भी होगा वो सब का सब वहां से राइट ऑफ कर देंगे और उस साल का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिजर्व पहले से क्रिएटेड है तो पहले उस रिजर्व को खत्म करेंगे ताकि इस साल के प्रॉफिट में कम से कम असर पड़े, हो सके तो बिल्कुल ना पड़े, और अगर फिर भी बचता है कुछ पैसा लॉस तो उसको जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करें। ये बिल्कुल हिंदी में मैंने आपको बताया साफ कि पहले आप उन चीजों को खत्म करेंगे जो आपने क्रिएट किए थे लॉस के लिए। कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये इन्हीं लॉसेस के लिए होते हैं बेटा। कैपिटल लॉसेस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर आप प्रीमियम में रिडीम करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बायबैक ऑफ शेयर्स, अपने शेयर्स अगर हम मार्केट से खरीदना चाहते हैं उसमें भी जो खर्चा होता है वो भी यहीं से राइट ऑफ करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में जितना खर्चा होता है, इशू ऑफ शेयर्स में जितना खर्चा होता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स में जितना खर्चा होता है, ऑल टाइप ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, दिस एंड दैट, ये सारे के सारे खर्चे जो बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं इनको पहले पूरा किया जाता है ऑल रिजर्व्स से, रिजर्व्स एंड सरप्लस से, जिसमें आपका ये कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व आते हैं। इसके बाद भी अगर लॉस बचे तो फिर उसे हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और अगर कुछ ना दिया हो, फिर से बता रहे, अगर कुछ भी नहीं दिया है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपके पास कोई रिजर्व ही नहीं है, तो सारा का सारा लॉस राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, करंट ईयर प्रॉफिट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इससे करेंगे राइट ऑफ। एनी डाउट? issue of debentures chapter is over. Next class I will start last chapter of the book, redemption of debenture, जिसमें से कि एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक क्वेश्चन आएगा आपका इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर